हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं लौ कुश लीला, लौ कुश की कथा कि लौ कुश ने कैसे अपनी पहचान दी भगवान राम के दरबार में, अपने पिता के दरबार में। उन्होंने राम जी के पुत्र होने का कैसे अपनी पहचान दिया। सबसे पहले वो नगर में राम जी का गुणगान करते हुए दोनों भाई घूम रहे थे। फिर सेना ने जाके कहा कि दो बालक हैं जो बहुत ही सुंदर राम कथा का गान कर रहे हैं। फिर राम जी ने कहा ठीक है, उन्हें मेरे दरबार में लाइए। और लौ कुश भगवान राम के दरबार में गए। वहाँ पर अश्वमेघ यज्ञ भी चल रहा था। फिर उसी समय भगवान राम जी ने कहा कि आप लोग आइएगा और हमें श्री राम कथा सुनाइएगा। तब लौ कुश राम जी का पूरा कहानी सुनाने राम जी के दरबार में जाने लगे। और सुनाते सुनाते जब उनके शुरू से अंत तक उनको उनकी कथा सुनाई, राम जी का, सीता जी का कैसे जन्म हुआ, कैसे विवाह हुआ, कैसे उन्हें वनवास जाना पड़ा, वनवास में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कैसे भगवान राम माता सीता को छुड़ा के लाए और रावण का वध किए और फिर अयोध्या आए। अयोध्या में कैसे अपने राजपाट को संभालें, राज सिंहासन पर बैठे, सभी कथाएं जो जो हुआ था वो सब सुनाए। तो ये सब कथा सुनाए लौ कुश। और उसके बाद जब वो उस टॉपिक पे आए, उस जगह आए जहाँ पर उन्होंने ये बता दिया कि लौ कुश यानी मैं ही हूँ आपके पुत्र, मैं ही हूँ श्री राम जी का और माता सीता का पुत्र। इस वक्त सभी लोग रोने लगे, सभी के आंखों में आंसू था। और ये दोनों बालक मुंह बनाए खड़े थे कि मेरे पिता राम मुझे गले से लगाएंगे। लेकिन किसी ने भी उन्हें गले से नहीं लगाया, क्योंकि राम जी राजा थे और वो उस मर्यादा को पालन कर रहे थे कि अगर मैं अपने बालकों को गले से लगा लूँगा फिर एक नया सवाल उठेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि जाओ और अपनी माता को बुला के लाओ और वह पहचान देगी, वह बोलेगी तुम लौ कुश मेरे और सीता जी का पुत्र हो, तब मैं स्वीकार करूँगा। भगवान राम जी के तीनों माताओं की आँख में आंसू थे। वो चाह रहे थे कि हम उन्हें गले लगाएं, लेकिन उन्होंने भी गले नहीं लगाया। लौ कुश इस आस में थे कि जब उन्हें पता चलेगा तो मेरे पिता दौड़ के मुझे गले से लगा लेंगे, मेरी दादी दौड़ के मुझे गले से लगा लेंगे, मेरे चाचा जो जो भी रिश्तेदार हैं मुझे गले से लगा लेंगे। लेकिन जब वो छोटे बालक, आप सोच के देखिए छोटा बालक का मन कितना निर्मल होता है। जब वो पूरी कहानी सुनाए और फिर भी किसी ने गले से नहीं लगाया और उन्हें कहा गया कि जाओ अपनी प्रमाण लेके आना, अपनी माता सीता को लेके आना, उसके बाद मैं मानूंगा कि तुम मेरे पुत्र हो। तब उस वक्त छोटे से बालकों का मन टूट गया, उनका दिल टूट गया। वो पूरे उदास हो गए कि जब एक बालक को ये कहा जाए कि अपनी पहचान लेके आओ, उस वक्त क्या बीतता होगा एक बालक पे। आप ही सोच के देखिए, भगवान राम के पुत्रों का भी जीवन आसान नहीं था, माता पिता का भी जीवन आसान नहीं था, भगवान राम और माता सीता का भी जीवन आसान नहीं था। मीन्स एक जीवन है आसान नहीं है। जो इस जीवन को, इस चुनौतियों से लड़ेगा उसके पास चुनौतियां आएगी और चुनौतियां उसके पास ही आती है जो इस चुनौतियों से निकलना जानते हैं। आप देखिएगा, जो जितना लायक होता है उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा जिम्मेदारियां, बोझ होती है और उसका जीवन उतना ही कठिन होता है। आप देखिएगा, जो जितना भक्ति करेगा उसका जीवन उतना ही कठिन होता है। ऐसा क्यों होता है? आपने भी सोचा होगा कि जो भक्ति करते हैं, जिम्मेदारियों को उठाते हैं और चुनौतियों का सामना करते हैं, उन्हीं के ऊपर इतना जिम्मेदारियां, चुनौतियां क्यों थोपी जाती है? आप भी सोचे होंगे। दरअसल दोस्तों, ऐसा होता इसलिए है कि जो जितना लायक होता है उसे उतना ही ज़्यादा तपाया जाता है। ऐसे हीरा होता है, इसलिए आप हीरा हैं, इसलिए कभी भी डरिए मत। ये जीवन की चुनौतियाँ, ये जीवन की समस्याएं ही हमें महान बनाती है। और कुछ तो होना चाहिए जिसे लोग पढ़ के, सुन के
आपके कहानी को सुन के आँखों में आंसू लाएं। और यही चीज़ तो इंसान को महान बनाती है और आपको भी महान वही चीज़ बना सकती है। भले ये कठिनाइयाँ, ये चुनौतियाँ, ये जिम्मेदारियाँ हमें उस समय बुरी लगती है, हमारे लिए कभी कभी हम थक जाते हैं, हमसे हो नहीं पाता है, लेकिन फिर हिम्मत भी कौन देता है? जो इसको करता है ना, उसको भगवान ही हिम्मत देते हैं। जो जितना सही रास्ते पे चलता है उसको भगवान ही शक्ति देते, भगवान ही हिम्मत देते हैं। अगर आप टूटने लगेंगे, बिखरने लगेंगे, तो फिर अगर आप भगवान के सहारे हैं और सही रास्ते पे चल रहे हैं तो फिर आप याद रखिएगा, आपको ऐसा लगेगा कि कोई शक्ति है जो मुझे संभाल रहा है, जो मुझे थाम रहा है, जो मुझे गिरने नहीं दे रहा है, जो मुझे शक्ति दे रहा है। और उसी शक्ति आपको वहाँ तक लेके जाएगा जो आप कभी सोचे नहीं होंगे। इसलिए इस चुनौतियों से कभी ना डरें। लौह कुश की कहानी भी हमें यही सिखाती है कि हम कभी ना डरें। हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएगी, बहुत सारी चुनौतियाँ आएगी, पर उस चुनौतियों का, उस कठिनाइयों का हमें सामना करना है, न कि हारना है, न कि डरना है, बल्कि सामना करना है और अपना गाड़ी, अपना नाव, अपना सब कुछ भगवान को सौंप देना है। अगर आप भगवान को सौंप के चलेंगे तो फिर आपको जीवन में कोई नहीं हरा सकता है। एक पल के लिए आपका नाव डगमगा जरूर सकता है पर डूब नहीं सकता है। इसलिए ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि भगवान का भी इस धरती पे जीवन आसान नहीं था। इस धरती पे किसी का भी जीवन आसान नहीं है, लेकिन अगर आप मर्यादा से, धर्म के साथ और जिम्मेदारियों के साथ अपने किरदार को निभाते हैं तो आप ही युगों युगों तक याद किए जाएंगे। वरना जो गलत तरीके से चलेंगे, अधर्म के साथ चलेंगे और जैसे तैसे जीवन जिएंगे, फिर उन्हें कोई याद नहीं करेगा, वे अस्त हो जाएंगे, वो कभी उदय नहीं हो पाएंगे। वो समय से पहले ही अस्त हो जाएंगे, समय से पहले ही मुरझा जाएंगे, समय से पहले ही हट जाएंगे मैदान से। लेकिन वही डटे रहेगा जो मर्यादा पे चलेगा, जो धर्म पे चलेगा। भले उसका जीवन कठिन होगा, भले उसके जीवन में बहुत संघर्ष होगा, पर यह जीवन का कठिनाई और ये संघर्ष ही उसे चमकाएगा। इसलिए आप भी याद रखिए, कभी भी चुनौतियों से डरिए मत, घबराइए मत, बल्कि उसका सामना कीजिए, क्योंकि यही आपको महान बनाएगा। भगवान राम का कहानी और लौह कुश की कहानी हमें बहुत शिक्षा देती है, इसलिए शिक्षा ग्रहण कीजिए। हर चीज़ से हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और याद रखिए, वही आगे बढ़ता है जो शिक्षा ग्रहण करता है, हर चीज़ से अच्छाई को अपनाता है, वही आगे बढ़ता है। जो शिक्षा ग्रहण नहीं करता, जो हर चीज़ से शिक्षा नहीं लेता, फिर सीखना छोड़ देता है, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता, फिर वो अस्त हो जाता है। इसलिए आप हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। आप एक दिन ज़रूर चमकेंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। तब तक आप हमेशा खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और हमेशा पॉजिटिव रहिएगा।